हम लोग आज यूज मेमो हुक को देखेंगे। यूज मेमो हुक क्या होता है। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि यूज मेमो हुक क्या होता है तो आपको बताना है कि यूज मेमो हुक का यूज करते हैं फंक्शनैलिटी इनहेंस करने के लिए। इस फंक्शनैलिटी इनहेंस करने का क्या मतलब है। तो देखिए, जब भी हम अपने किसी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं, एक तो फंक्शन कंपोनेंट होता ही है, उसके अंदर अगर कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन एवरी टाइम रेंडर होता है। तो हम चाहते हैं कि हमेशा रेंडर नहीं हो, जब चाहें तब रेंडर हो। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं। तो देखिए, अभी हमारे पास दो बटन है, ठीक है, दो बटन है और इस बटन पे जो भी हम यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज करें, इसमें जीरो वैल्यू है तो काउंट में जीरो है और आइटम में 10 वैल्यू है। और सेट काउंट से हम डिफाइन किए हैं कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तब वैल्यू काउंट प्लस वन हो, यानी कि जीरो प्लस वन, फिर बटन पे क्लिक होगा तो जीरो प्लस टू, जीरो प्लस थ्री। और इसको हम दिखाए हैं, ये जो काउंट में वैल्यू स्टोर हो रहा है इसको हम H1 में दिखाए हैं। और आइटम में जो 10 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और वन क्लिक पे 11 12 13 होगा, ये हम आइटम वाले में H2 में दिखा रहे हैं। कैसा दिख रहा है, तो इस तरह दिख रहा है। काउंट इज वाले में जीरो है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं अपडेट काउंट वाला, तो ये वाला अपडेट होगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, आइटम इज 10, तो ये इस पे क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हो रहा है, ये 10 से हो रहा है। ये यूज स्टेट हुक हम लोग जानते हैं ये कैसे काम करता है। तो अब हमारा काम क्या है, हम मेमो फंक्शन को देखना है। देखिए, जब भी हम इस तरह एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास फंक्शन है और फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग किए हैं, लॉग, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे हेलो लिखा हुआ है। और इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको हमको दिखाने के लिए कम से कम एक बार तो कॉल हमको करना ही होगा। तो एक काम करते हैं, अगर इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो ये हमेशा वार्निंग देगा। तो ठीक है, इस फंक्शन को हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे एप्लीकेशन में इससे एक से ज़्यादा फंक्शन होगा और वो हमेशा रेंडर होगा। जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा उसके अंदर का फंक्शन रेंडर होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक रेंडर होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा रेंडर ना हो, हम जब चाहें तब रेंडर हो। तो इस चीज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन इज, और यहाँ पे ab को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी तो हम एक फंक्शन बनाए हैं। इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का काम कुछ नहीं, कंसोल में हेलो प्रिंट करेगा। और साथ साथ मतलब ये हेलो तो प्रिंट करेगा, लेकिन हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे या नहीं करें, ये रेंडर होगा, ठीक है, ये रेंडर होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं। तो यूज मेमो का यूज कर लेते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं, तो देखिए, हमको एक एक मान लीजिए इस तरह एक वेरिएबल बनाइए, जैसे ए बी सी हम बना लेते हैं और इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं यूज मेमो, ठीक है, और यूज मेमो, ठीक है, इस तरह लिखते हैं, इस तरह यूज मेमो हुक बनाते हैं। और इसके अंदर ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो उसका परफॉर्मेंस ठीक रहे, हमारा जब हम चाहते हैं तभी फंक्शन एग्जीक्यूट हो, अनवांटेड नहीं हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एबीसी बनाया है ना इसका यूज मेमो हुक, तो एबीसी यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। यूज एबीसी यहाँ पे कॉल कर लिए, हमारे पास फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हम काउंट वाला जो बटन है, ये जो काउंट वाला जो बटन है ना, ये काउंट, ये काउंट, यानी कि इस बटन पे क्लिक हो तभी इस ये अपडेट काउंट वाला बटन जब क्लिक हो तभी हमारा ये फंक्शन चले, नहीं तो नहीं चले। तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को पास कर देना होगा। ये जो COUNT लिखे हैं ना, इसको यहाँ पे पास कर देना होगा, ठीक है।
यही। और यूज मेमो हुक का यूज किए हैं, ये सही है, हाँ सब कुछ सही है। तो ये क्या कह रहा है, लाइन नंबर 8 के अंदर, लाइन नंबर 8 के अंदर हम कुछ गलत किए हैं क्या? यहाँ पे हम क्या करते हैं, अ, कहीं तो हम कुछ मिस्टेक किए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे ही हैं, करली ब्रेसेस, यूज मेमो का स्पेलिंग सही है, कंसोल डॉट लॉग हेलो सब कुछ सही है। हम्म, तो देखते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे करते हैं फिलहाल, और कंसोल में जाते हैं। तो देखिए, ये देखिए ये फंक्शन कितना बार अनवांटेड इतना टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, देख रहे हैं, हेलो 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 बार बार आया है, मतलब ये हमेशा कॉल हो रहा है, हम ना चाहते तब भी। तो अब हम चाहते हैं कि देखिए अपडेट काउंट करते हैं, तो ये हेलो आ रहा है, मतलब हम किस पे लगाए हैं, अपडेट काउंट पे ही ना, कि हम जब भी इस पे क्लिक करें तभी ये फंक्शन चल रहा है, इस पे क्लिक करें तो चल रहा है, लेकिन इस वाले पे क्लिक करें तो नहीं चल रहा है, देखिए नीचे नहीं आ रहा है, देखिए इसके नीचे नहीं आ रहा है, इस वाले पे क्लिक करें तो ये नहीं आ रहा है। तो यही काम हम करते हैं, समझे, यही प्रॉब्लम को हम दूर किए हैं यूज मेमो से। अगर हम इस पे भी इस पे भी अगर हम आइटम वाले को इस पे भी कॉमा देके यहाँ पे आइटम डाल दें इस एरे में, ठीक है, इस एरे में, तब हमको क्या होगा, इस बार, एक मिनट, ये जो आइटम है कॉमा देके, ठीक है, यहाँ पे एक ही डालना होगा आपको, यहाँ पे एक ही डालना होगा। अगर हम आइटम को ही डालें, सिर्फ आइटम को ही डालें, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, और ठीक है, रिएक्ट हुक यूज स्टेट इज कॉल्ड इन फंक्शन ए बी, कहीं पे हम कुछ गड़बड़ा दिए, देखिए यहाँ पे पता नहीं ये क्यों आ गया है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे चाह रहे थे कि काउंट देख ले रहे हैं, अभी फिर से देखिए, काउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्स कहाँ से आ गया है, ये फालतू का आ गया है, इसलिए इतना सारा एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि ये फंक्शन जब भी इस वाले पे क्लिक करें तभी चले, देखिए अब ना भी क्लिक किए हैं तो एक बार फंक्शन चला ही है, देख रहे हैं कंसोल में हेलो है, हम कुछ भी नहीं किए, ना अपडेट पे क्लिक किए ना ही काउंट पे क्लिक किए, देखिए दोनों वैल्यू जीरो जीरो है, लेकिन फिर भी एक बार फंक्शन चला। तो ये हमारे, मान लीजिए 50 फंक्शन है तो 50 बार फंक्शन चलेगा, हर एप्लीकेशन में हमको यूज ही नहीं है इसका, फिर भी ये चल रहा है। मान लीजिए इस फंक्शन को हमको किसी और जगह यूज करना था, फिर भी तो ये फंक्शन चल रहा है। तो इसी चीज को देखिए हम किए हैं कि अपडेट पे क्लिक करें तब फिर से ये फंक्शन चलेगा, देखिए चला, लेकिन हम अपडेट आइटम पे बंद कर रखे हैं कि जब अपडेट आइटम पे क्लिक करें तो हमको ये जो फंक्शन बनाए हैं वो नहीं चलना चाहिए, देखिए नहीं चल रहा है, देखिए ये वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन इसके नीचे नहीं चल रहा है। तो यही है यूज मेमो। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि काउंट के अंदर, ये जो हमारा काउंट है ना, ये जो हमारा काउंट है, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, आइटम को भी चलिए पास करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम आइटम को भी पास करते हैं, ठीक है, आइटम को पास किए। तो अब क्या होगा, अभी रिफ्रेश करते हैं तो एक बार ये चला है, फिर अगर हम अपडेट पे क्लिक करते हैं फिर भी चले, अपडेट आइटम पे भी क्लिक करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों पर लगाए हैं। अभी हम एक क्या काम करते हैं, काउंट को हटाते हैं, हम चाहते हैं कि आइटम वाले पे ही चले सिर्फ। तो अब क्या होगा, अपडेट काउंट वाले पे नहीं चलेगा, देखिए अपडेट काउंट वाले पे ये काउंट बढ़ रहा है लेकिन ये फंक्शन नहीं चल रहा है, लेकिन अपडेट आइटम पे चल रहा है, क्योंकि अपडेट आइटम पे हम यूज मेमो को हम लगाए हैं, ठीक है, इसलिए ये हो रहा है। तो यही है यूज मेमो हुक, हम लोग समझे कि यूज मेमो हुक का यूज क्यों किया जाता है, हम फंक्शनैलिटी इन्हेंस करने के लिए करते हैं। और एक वर्ड अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कि, देखिए यहाँ पे कहीं एक लाइन लिखा हुआ था, हम आपको दिखाते हैं, देखिए ऊपर में चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्ट हैज बिल्ट इन हुक्स कॉल्ड मेमो यूज मेमो,
ये जो यूज मेमो हुक है वो बिल्ट इन हुक है रिएक्ट का। इसका काम क्या है, मेमोमाइज एक्सपेंसिव फंक्शन सो दैट यू अवॉइड कॉलिंग देम एवरी रेंडर। हर रेंडर पे अवॉइड करता है इस मतलब कॉल को, फंक्शन कॉल को। ठीक है, जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है ना तो ये कॉल होता है, तो इसी प्रॉब्लम को ये दूर करता है यूज मेमो हुक। इस बात को बस याद रखना है। ठीक है, ये बस यही है यूज मेमो, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इतना ही है जो कि हम देख चुके। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस क्लास के लिए।